नमस्कार दोस्तों, आज है 27 मार्च और 27 मार्च से जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो भी बैकग्राउंड डाटा या फैक्ट्स होंगे वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है थोड़ी सी। हमारा पहला क्वेश्चन है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2025 को किसने होस्ट किया? तो इसका आंसर है यूएसए ने। भारत की नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वारफेयर ड्रिल रहेगी जो इंडो पैसिफिक रीजन में होगी। ये 2 हफ्ते की होगी। इसका जो उद्देश्य है वो है समुद्री सुरक्षा को मजबूती देना। ये एंडरसन एयरफोर्स बेस पर होगी जो अमेरिका में है। भारत ने 2021 में पहली बार इसमें भाग लिया था। इसमें भाग लेने वाले देश ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका हैं। अब 26 जनवरी की अगर बात करें तो 26 जनवरी में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे रिपब्लिक डे पर विशेष अतिथि थे, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर कोऑपरेशन दिखाया और MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जैसे हेल्थ, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अब बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, जैसे गरुण शक्ति जो दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच में होती हैं, और फिर है समुद्री शक्ति जो मैरीटाइम यानी नेवल एक्सरसाइज होती है। फरवरी 2025 में भारत और इजिप्ट के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो हर साल कंडक्ट की जाती है, जिसका नाम है साइक्लोन, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन और एंटी टेररिज्म ऑपरेशन किए जाते हैं। इस बार साइक्लोन का 3rd एडिशन किया गया जो राजस्थान में हुआ। मार्च के न्यूज़ की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज खंजर 12 का 12th एडिशन किया गया। ये एडिशन इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। दोनों की स्पेशल फोर्सेस द्वारा ये किया जाता है। ये 10 मार्च से 23 मार्च को किर्गिस्तान में की गई ये एक्सरसाइज। इसकी शुरुआत 2011 से हुई, जिसमें स्पेशल फोर्सेस और काउंटर टेररिज्म की प्रैक्टिसेस की जाती हैं। मार्च में ही एक और न्यूज़ आती है, जहां 19 से 22 मार्च को भारत और फ्रांस की नेवल एक्सरसाइज हुई, जिसका नाम है वरुण। ये 23वां एडिशन था। ये पहली बार 2001 में शुरुआत हुआ। मार्च में ही एक और खबर चर्चा में रही, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई एक्सरसाइज जो नेवल एक्सरसाइज है, ये है बेंगो सागर एक्सरसाइज जो 2015 में शुरू की गई। बांग्लादेश के साथ आर्मी एक्सरसाइज संप्रीति होती है और पेट्रोलिंग के लिए दोनों मिलकर कॉर्पेट एक्सरसाइज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैराज किस राज्य में है? तो ये है वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में। ये बैराज बांग्लादेश से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 21 अप्रैल 1975 को शुरू किया गया। 12 साल बाद 130 करोड़ से इसकी मरम्मत कराई गई, जिसका एम है भागीरथी हुगली नदी से गाद को निकालना, ताकि कोलकाता में ये नदी स्मूथली तरीके से फ्लो कर सके। भारत को बांग्लादेश ने गंगा को लेकर बहुत सारे समझौते किए, जिसमें 1977 का फरक्का एग्रीमेंट और 1966 का गंगा वाटर ट्रीटी है। अब बात करते हैं हुगली रिवर की। हुगली रिवर को भागीरथी हुगली और कटी गंगा भी कहा जाता है। ये वेस्ट बंगाल की महत्वपूर्ण रिवर है। ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है, मतलब ये गंगा से निकलकर कई ब्रांचेस और स्ट्रीम्स में फ्लो होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ये मुर्शिदाबाद से अलग हो जाती है, जहाँ गंगा 2 भागों में बढ़ जाती है। एक बांग्लादेश की तरफ जाती है जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और दूसरी हुगली जो वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंभीर रिवर किस राज्य में है? तो इसका जवाब है राजस्थान। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने टॉप ऑफिशियल से इस नदी के पास हुए इंक्रोचमेंट पर जवाब मांगा है। ये नदी घाना बर्ड सेंचुरी को वाटर सप्लाई करती है। इसे उतनगन रिवर भी कहा जाता है। ये सीजनल रिवर है जो सिर्फ वर्षा ऋतु में ही फ्लो करती है। ये अरावली पहाड़ी से निकलती है और आगे जाकर यूपी की यमुना नदी में मिल जाती है, और आगे पार्वती के साथ मिलकर ये पेरिनियल रिवर बन जाती है, यानी कि पूरे साल बहने वाली नदी हो जाती है। ये नदी केओलादेव नेशनल पार्क को भी इस पानी का सप्लाई करती है। केओलादेव नेशनल पार्क एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाल ही में जनवरी पीएम मोदी ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट केन रिवर का सरप्लस वाटर बेतवा रिवर में सप्लाई करेगा। इसे 2 फेस में बनाया जाएगा। पहले में धौधन धाम कॉम्प्लेक्स और सब्सिडियरी यूनिट बनाया जाएगा,
और दूसरे फेज में लोअर ओर डैम, बिना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और कोठा बैरेज बनाया जाएगा। यहाँ पर कुछ डैम भी हैं जिनका नाम है राजघाट, परिचा, माटाटीला। ये दोनों रिवर मध्य प्रदेश से निकलती हैं। केन रिवर पन्ना टाइगर रिजर्व से पास करती है। हाल ही में चाइना ने दुनिया का सबसे लंबा हाइड्रो पावर डैम के प्रोजेक्ट को पास किया, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर ये डैम बनाया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को यांगलोंग जैंगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है तो उसे दियांग या सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है जो मानसरोवर के पास है। फिर ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। यह रिवर पेरिनियल रिवर है, यानी कि पूरा साल ये फ्लो करती है। ये रिवर एक जॉर्ज भी बनाती है। जहाँ से ये निकलती है वहाँ इसे दिहांग और सियांग रिवर कहा जाता है। आगे जब ये दिबांग और लोहित नदी से मिलती है तो यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। कौन कौन से राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसकी ट्रिब्यूटरीज में लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक में दिबांग, लोहित, बुशी, दिहांग, दंसारी, केलांग है और राइट बैंक में सुबनसारी, कामेंग, मानस और संकोश रिवर हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चमड़े के कारखानों द्वारा पलार नदी में अनट्रीटेड सब्सटेंस गिराने को लेकर गुस्सा दिखाया और फैसला सुनाया। तो सबसे पहले तो टैंडरीज होती क्या है? तो लेदर फैक्ट्रीज में जहां पशुओं के चमड़े को प्रोसेस किया जाता है और जो पॉल्यूशन निकलता है उसे टैंडरीज बोला जाता है। बात करते हैं पोलार रिवर की, तो ये एक साउथ इंडिया की इम्पोर्टेंट रिवर है। इसे पलारू के नाम से भी जाना जाता है। पलारू का मतलब होता है मिल्क रिवर। ओरिजिन की बात करें तो ये नंदी हिल से निकलती है जो कर्नाटका में है। ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से बे ऑफ बंगाल और फिर चेन्नई तक जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चैलेंजर 150 मिशन की शुरुआत किस ऑर्गेनाइजेशन ने की? तो जवाब है यूनेस्को ने। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक उभरते हुए मैरीन इकोसिस्टम की खोज की। चैलेंजर 150 मिशन एक ग्लोबल डीप सी रिसर्च एक्सप्लोरेशन मिशन है जहां पर समुद्र की गहराई में एक्सप्लोरेशन की जाती है। इसे यूनेस्को सपोर्ट करता है। इसका एम मैरीन बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है और वहां इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को समझना है। हाल ही में A84 आइसबर्ग जो 510 स्क्वायर किलोमीटर है, जॉर्ज 6 आइस शेल्फ से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद इसके नीचे का जो एरिया है उसकी एक्सप्लोरेशन अभी जारी है, जो 150 मीटर थिकनेस की आइस से अभी तक ढका हुआ था। अगला क्वेश्चन है हॉर्मुज स्टेट किन दो देशों के बीच में है? तो इसका जवाब है ओमान और ईरान। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक वाटरवे है जो ईरान और ओमान को अलग करता है और ये पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी को जोड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। धन्यवाद।